दिव्य प्रेम की शुरुआत। देवलोक में जब महादेव की खबर फैली कि वह विवाह करने जा रहे हैं, तो सभी देवता अवाक रह गए। ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली, सबसे रहस्यमय और सबसे अलौकिक परमात्मा शिव कैसे विवाह कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने माता पार्वती को चुना, तो यह एक ऐसी कथा की शुरुआत हुई जो समस्त मानव जाति को शिक्षा देती है। माता पार्वती हिमालय की पुत्री थीं। उन्हें पता था कि महादेव को पाना असंभव है। वह ध्यान में लीन रहते हैं, संसार से विरक्त हैं और प्रेम जैसी बातों में विश्वास ही नहीं रखते। लेकिन पार्वती का प्रेम, उनका समर्पण और उनकी अटूट श्रद्धा अद्भुत थी। उन्होंने कठोर तपस्या की। वर्षों तक वे एक पत्ते पर जीवन व्यतीत करती रहीं, बिना भोजन के, बिना जल के, केवल महादेव की याद में। यह भाग हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता। पार्वती का लक्ष्य स्पष्ट था, उनका संकल्प दृढ़ था। उन्होंने संसार की समस्त कठिनाइयों को अपने प्रेम से परास्त किया। महादेव का परीक्षण, महादेव पार्वती की तपस्या से प्रभावित हुए। लेकिन वह जानते थे कि विवाह केवल प्रेम का नाम नहीं है, वह समझदारी, धैर्य और आपसी विश्वास का नाम है। इसलिए उन्होंने पार्वती को कई परीक्षाएं दी। एक बार महादेव ने एक सिद्ध साधु का रूप धारण किया और पार्वती के पास गए। उन्होंने महादेव के बारे में कई नकारात्मक बातें कहीं कि वह भस्म लगाते हैं, सांपों से सोते हैं, कब्रिस्तान में रहते हैं। लेकिन पार्वती ने कभी महादेव की निंदा नहीं सुनी। उनका प्रेम अटल रहा। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम परीक्षाओं में नहीं टिकता। जीवन में हमारे सामने कई चुनौतियां आती हैं, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव इतनी मजबूत होनी चाहिए कि बाहरी बातें उन्हें हिला न सकें। मन और हृदय का मिलन। जब महादेव को पार्वती की सत्यता का एहसास हुआ, तो उन्होंने अपने हृदय के द्वार खोल दिए। यह एक महत्वपूर्ण पल था। परमात्मा जो हमेशा ध्यान में खोए रहते थे, जो किसी से नहीं जुड़ते थे, वो एक नारी के प्रेम में पूरी तरह समा गए। महादेव का प्रेम किसी साधारण प्रेम जैसा नहीं था। यह ब्रह्मांडीय, शाश्वत और निःशर्त था। उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और इसके साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि भले ही कोई संसार से विरक्त हो, सच्चे प्रेम के सामने हर दरवाजा खुल जाता है। उनका विवाह इस बात का प्रतीक था कि ध्यान और कर्म, विरक्ति और प्रेम, शिव और शक्ति, सब कुछ एक दूसरे के पूरक हैं। संतुलन का पाठ। विवाह के बाद भी महादेव ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी, लेकिन अब उनके ध्यान में पार्वती भी शामिल थीं। पार्वती ने भी महादेव की तपस्या का सम्मान किया और उन्हें बाधा नहीं पहुंचाई। यह संबंध देने और लेने का, समझदारी का और समर्पण का एक अद्भुत उदाहरण था। पार्वती हमेशा महादेव का समर्थन करती रहीं। कई बार देवताओं को समस्या आने पर पार्वती ही महादेव को समझाती, उन्हें सही दिशा दिखाती। इस तरह प्रेम ने महादेव को अधिक शक्तिशाली बना दिया, क्योंकि अब उनके पास अनंत शक्ति के साथ एक हृदय भी था। यह संदेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सच्चा जीवन साथी वे होता है जो आपके सपनों को समझे, आपके लक्ष्यों को सम्मान दे और साथ ही आपको संतुलित रहने में मदद करे। माता पार्वती की शक्ति, महादेव और पार्वती का विवाह केवल एक रोमांटिक कथा नहीं है, यह शक्ति और ज्ञान के मिलन की कथा है। पार्वती को आध्यात्मिक शक्तियों में महारत थी। वह केवल एक पत्नी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति की अधिष्ठात्री थीं। कई बार जब महादेव ध्यान में चले जाते थे, तो पार्वती अकेले ही देवताओं की समस्याओं को हल करतीं। वह पहले के जैसी कोमल नारी नहीं थीं, बल्कि एक शक्तिशाली देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुईं। उन्होंने महिषासुर, बंगाल के राक्षसों और कई शक्तिशाली असुरों का वध किया। ये हमें सिखाता है कि प्रेम किसी को कमजोर नहीं बनाता, बल्कि उन्हें शक्तिशाली बना देता है। पार्वती का प्रेम उन्हें एक बेहतर देवी बना गया। पारिवारिक जीवन की शिक्षा। महादेव और पार्वती के विवाह के बाद कार्तिकेय और गणेश का जन्म हुआ। यह एक साधारण परिवार की तरह था, लेकिन दिव्य और प्रेरणादायक। महादेव जो ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ योगी थे, वो एक पिता के रूप में कितने कोमल और प्रेमपूर्ण थे। एक बार महादेव और पार्वती के बीच खेल के दौरान महादेव की आंखें बंद हो गईं और उन्होंने गणेश को श्राप दे दिया। लेकिन जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने तुरंत अपने श्राप को रद्द कर दिया और गणेश को अपने सिर पर आसीन किया। यह घटना सिखाती है कि भूलें सभी से होती हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करना और सुधारना ही बुद्धिमानी है। एक आदर्श परिवार में सभी को एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करना चाहिए। दुख और समर्थन। महाभारत के समय जब भगवान कृष्ण गीता का ज्ञान देते हैं, तो वह महादेव के शिव तत्व की ही बात करते हैं। लेकिन महादेव का जीवन सदा सुखमय नहीं रहा। उन्हें कई दुख का सामना करना पड़ा। जब महादेव को पता चला कि सती, पार्वती का पिछला जन्म के पिता दक्ष ने उनका अपमान किया था और सती ने स्वयं को आग में झुलसा दिया था,
तो महादेव का दुहक हसीम था। इसी दुख में उन्होंने तांडव नृत्य किया जो संपूर्ण ब्रह्मांड को कंपा गया। लेकिन फिर से पार्वती का जन्म हुआ और वह फिर से महादेव के पास आईं। यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम मृत्यु को भी पार कर जाता है, जन्म जन्मांतर तक चलता है। भाग 8, अनंत प्रेम का संदेश। महादेव और माता पार्वती की कथा केवल एक देवताओं की कहानी नहीं है। यह हमारे हृदय को संदेश देती है कि प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। आज का समाज जहां व्यस्ततम है, जहां हर कोई अपने काम में खोया हुआ है, वहां महादेव पार्वती का जीवन एक अनन्य उदाहरण है। उन्होंने ये दिखाया कि कैसे दो लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे के सपनों का सम्मान कर सकते हैं और फिर भी अपने लक्ष्यों से नहीं भटक सकते। महादेव हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं, पार्वती हमेशा सक्रिय रहती हैं, लेकिन वह अलग नहीं है। वह एक ही शक्ति के दो पहलू हैं। यह संदेश आधुनिक युग में सबसे महत्वपूर्ण है। प्रेम, समझदारी, समर्पण और परस्पर सम्मान, ये ही है वह तत्व जो किसी भी रिश्ते को अनंत, अटूट और दिव्य बना देते हैं। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव निष्क्रिय है। प्रेम वह रहस्य है जो दोनों को एक करता है। यह कथा हमें सदैव यह याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम न तो कमजोरी है, न ही अंधापन, वह तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। एक जीवन में महादेव पार्वती की शिक्षा। आज का समय कितना अलग है। हर कोई भागा दौड़ी में व्यस्त है। नौकरी, व्यवसाय, सफलता, पैसा, सब कुछ इतना महत्वपूर्ण लगता है कि हम अपनों को भूल जाते हैं। प्रेम, रिश्ते, समझदारी, ये सब गौण हो गई। लेकिन महादेव और पार्वती की कथा इसी आधुनिक समय में हमें सबसे बड़ी शिक्षा देती है। दोहरे जीवन का संतुलन। महादेव का जीवन देखें। वह एक तरफ परम योगी हैं, जो गहन ध्यान में लीन रहते हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों में डूबे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ वह एक पिता हैं, एक पति हैं और देवताओं के गुरु भी हैं। वह अपने ध्यान को नहीं भूलते, लेकिन अपने परिवार को भी उपेक्षित नहीं करते। ये हमारे समय के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आजकल के पिता अपनी नौकरी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बच्चों को समय नहीं दे पाते। माताएं घर के सभी कामों में उलझी रहती हैं और अपने लिए कुछ नहीं सोचती। लेकिन महादेव हमें सिखाते हैं कि आप अपने लक्ष्यों के लिए समर्पित हो सकते हैं, लेकिन अपने प्रियजनों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पार्वती का उदाहरण भी देखें। वह केवल एक पत्नी नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली देवी हैं। वह अपने परिवार का ध्यान रखती हैं, लेकिन अपनी शक्ति को भी भूल नहीं जाती। वह जब जरूरत पड़ती है तो महिषासुर को मार देती हैं, असुरों का वध करती हैं। वह एक प्रेमपूर्ण माता है, लेकिन एक योद्धा भी हैं। आधुनिक नारी के लिए यह संदेश कितना शक्तिशाली है। आप घर संभाल सकती हैं और एक कामकाजी महिला भी हो सकती हैं। आप एक माता हो सकती हैं और एक महिला भी हो सकती हैं जिसका अपना पहचान हो। आप दोनों हो सकती हैं। कोई विरोधाभास नहीं है। धैर्य और समझ की शक्ति। महादेव अक्सर क्रोध में आते हैं। जब देवता उनके समय को बर्बाद करते हैं या जब ब्रह्मांड में कोई संकट आता है, तो उनका तांडव नृत्य शुरू हो जाता है। लेकिन पार्वती के आने के बाद कुछ बदल गया। वह महादेव को शांत करती हैं, उन्हें समझाती हैं, उन्हें दिशा दिखाती हैं। ये क्या है? ये है प्रेम की परिपक्वता। जब दो लोग एक दूसरे के पास होते हैं, तो वह अपने बदतर पहलुओं को सुधारते हैं। महादेव का क्रोध अब सार्थक हो जाता है। वह अन्याय के विरुद्ध, बुराई के विरुद्ध क्रोध है, आत्मनियंत्रण के साथ किया गया क्रोध। आज के घरों में कितनी कड़वाहट है। पति पत्नी एक दूसरे को समझते नहीं, बस झगड़ते हैं। बच्चे माता पिता से दूर हो गए हैं, भाई बहन अलग हो गए हैं। लेकिन अगर महादेव पार्वती जैसी समझ होती, अगर धैर्य और सुनने की कला होती, तो कितना कुछ बदल सकता है। पार्वती कभी महादेव से शिकायत नहीं करती। वह जानती हैं कि महादेव मेडिटेशन में हैं, वह ध्यान में खो गए हैं। तो क्या वह बैठकर रोती हैं? नहीं, वह अपने काम करती हैं, अपने बच्चों का पालन करती हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाती हैं। और जब महादेव वापस आते हैं, तो पार्वती उनका स्वागत करती हैं, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी नाटक के। यही है असली प्रेम। न कि तकलीफें गिनना, न कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, बल्कि बस अपने प्रिय के साथ खुश रहना, संकट में साथ रहना। महादेव और पार्वती की कथा में कई ऐसे पल हैं जब वह संकट में एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। जब देवताओं पर असुरों का आक्रमण होता है, तो महादेव लड़ते हैं और पार्वती उनका समर्थन करती हैं। जब महादेव को सती के वियोग का दुहक होता है, तो पार्वती फिर से जन्म लेती हैं, केवल उन्हें दोबारा पाने के लिए। यह संदेश क्या है?
ये है मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो का संदेश। आजकल के रिश्तों में यह भाव कहाँ है? एक छोटी सी बात पर दोनों अलग हो जाते हैं, तलाक दे देते हैं। लेकिन महादेव पार्वती के रिश्ते में न कोई शर्त है, न कोई समय सीमा है। एक अच्छे जीवन साथी का गुण यही होता है, वह आपके साथ खुशियों में हंसे, दुख में रोए, संकट में लड़े और सफलता में आपको अकेले न होने दे। आत्मसम्मान और प्रेम का संतुलन पार्वती की एक विशेषता और है। उनके पास आत्मसम्मान है। वह महादेव के बिना अधूरी नहीं है। वह एक स्वतंत्र, शक्तिशाली देवी हैं। महादेव के साथ रहने से पहले भी वह महत्वपूर्ण थीं और उनके साथ रहने के बाद भी उनकी अपनी पहचान है। यह आधुनिक नारीवादी विचार से पहले ही महादेव पार्वती की कथा में था। एक महिला को यह समझना चाहिए कि विवाह का मतलब अपनी पहचान खो देना नहीं है। आप किसी के साथ रह सकती हैं, लेकिन अपने लिए भी जी सकती हैं। आप किसी से प्रेम कर सकती हैं, लेकिन अपने को समर्पित भी हो सकती हैं। और पुरुषों को भी यह समझना चाहिए कि एक मजबूत महिला एक सच्ची महिला होती है। एक कमजोर, डरपोकी नारी आपके लिए अच्छी नहीं है। एक ऐसी महिला की तलाश करें जो आपको चुनौती दे सके, जो आपके साथ बड़ी हो सके, जो आपके बराबर हो। पारिवारिक मूल्यों की पुनः स्थापना। महादेव पार्वती के परिवार में कुछ बातें हैं जो आज के समाज में खो गई हैं। 1. सम्मान। गणेश को महादेव के सिर पर बैठाया जाता है। यह सबसे बड़ा सम्मान है। बच्चों को दिया गया सम्मान पार्वती के प्रेम को दर्शाता है। 2. जिम्मेदारी। महादेव एक जिम्मेदार पिता हैं। जब गणेश को श्राप दिया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत सुधार किया। 3. सीख। महादेव कार्तिकेय को युद्ध की कला सिखाते हैं, लेकिन साथ ही आध्यात्मिकता भी। पार्वती अपने बच्चों को भक्ति और प्रेम सिखाती हैं। 4. एकता। परिवार एक इकाई है और सभी इसके लिए काम करते हैं। महादेव अपना कर्तव्य करते हैं, पार्वती अपना और बच्चे अपना। आज के परिवारों में ये सब कहाँ है? माता पिता बस काम करते हैं, बच्चों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में भेजते हैं। कोई संवाद नहीं, कोई समझ नहीं। निष्कर्ष, एक शाश्वत संदेश महादेव और पार्वती की कथा कोई प्राचीन किंवदंती नहीं है। यह एक जीवन मंत्र है, एक दर्शन है जो हर पीढ़ी को सिखाता है कि कैसे जीना चाहिए। प्रेम करो, लेकिन अपना सम्मान खो मत दो। समर्पित हो, लेकिन अपनी पहचान भूल मत जाओ। एक दूसरे के सपनों को समझो, लेकिन अपने सपनों को त्यागो मत। कठिन समय में साथ रहो, खुशी में एक दूसरे का जश्न मनाओ। परिवार को महत्व दो, लेकिन व्यक्तिगत विकास को भी नजरअंदाज मत करो। महादेव और पार्वती का विवाह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन का प्रतीक है। इसी दर्शन को अपने जीवन में अपनाएं और देखें कि आपके रिश्ते कितने गहरे, सार्थक और शाश्वत हो सकते हैं। फोल्डेड हैंड्स। शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि है। प्रेम और समझ का मिलन ही सुखी जीवन है।